देर रात एक बार फिर से एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी गई है। ईरान और इजराइल के द्वारा दोनों देशों के बीच बीते 48 घंटे से संघर्ष की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। टकराव की स्थिति लगातार उत्पन्न होती जा रही है इजराइल और ईरान के बीच। इजराइल ने इस बीच दावा किया है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है, यानी कि इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया और इसके अलावा तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बीते 48 घंटे से जिस तरीके से दोनों देशों के बीच ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही है, ऐसे में ये युद्ध किस ओर करवट लेगा, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन दोनों देशों की तरफ से अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं। इधर इजराइल ने दावा किया है कि ईरान की राजधानी तेहरान में जो ईरान का रक्षा मंत्रालय है उसको ध्वस्त कर दिया गया है, इजराइल ने उसको हिट किया है। तो दूसरी तरफ ईरान भी दावा कर रहा है कि कल देर रात जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, पूरे इजराइल में जो है इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पूरे इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ पर बात की जाए तो 2 दिन की लड़ाई में अब तक ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान में अब तक 138 नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर शामिल है। 2 तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें ईरान की है कि किस तरीके से इजराइल ने ईरान के डिपो को हिट किया है, और दूसरी तस्वीरें ये हम आपको इजराइल की दिखा रहे हैं कि ईरानी हमले में किस तरीके से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। दोनों देशों की तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और वही बात की जाए तो ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। और इधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। इस हमले में अभी तक इजराइल के 11 नागरिक मारे जा चुके हैं, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इधर ईरान ने दावा किया है कि 3 इजरायली F-35 विमान को ईरान ने गिरा दिया है। तो ये भी दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ईरान का कहना है कि इजराइल को भी भारी नुकसान हुआ है और जो इजराइल का F-35 विमान है उसको ईरान की सेना ने, यानी कि ईरान ने उसको गिरा दिया है। लेकिन अगर ईरान और इजराइल के बीच अगर 48 घंटे की टकराव की स्थिति को समझा जाए तो इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया गया था। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, ईरान और इजराइल के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब जो है इजराइल ने ये दावा किया है कि तेहरान में जो ईरान का रक्षा मंत्रालय है उसको हिट किया है आईडीएफ ने। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। दोनों मुल्कों के बीच जिस तरीके से सैन्य टकराव जो चल रहा था वो अब युद्ध में तब्दील हो चुका है। अब देखिए दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से ईरान के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं पलटवार में जवाबी कार्रवाई ईरान कर रहा है और ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से दोनों देशों का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहीं कहीं पर सफल हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर धाराशायी हो रहा है। जो आयरन डोम पूरी दुनिया में मजबूती का प्रतीक माने जाते हैं वो भी फेल हो रहे हैं ईरान के हमलों के सामने। यही वजह है कि ईरान के जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, अनुरोध किया है अमेरिका से कि उनकी सैन्य क्षमता को बढ़ाया जाए और मदद की जाए। और जानकारी भी मिल रही है कि इजराइल के अंदर अमेरिका का एक आर्म्ड फोर्स से भरा हुआ, यानी पूरी तरीके से सैन्य ताकतों से भरा हुआ एक प्लेन जो है वो पहुंचा हुआ है इजराइल के अंदर ईरान को जवाब देने के लिए। तो कहीं न कहीं अब दोनों मुल्कों की जो लड़ाई है वो काफी
तनावपूर्ण माहौल में बदल चुकी है और इजराइल लगातार ईरान के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए यहाँ पर जो ईरान का इस्फहान शहर है उसको भी निशाना बनाया गया है। खबर तो ये भी मिल रही है कि ईरान का जो तेल रिफाइनरी सेंटर है उसमें भी विस्फोट किया गया है, जिसकी वजह से वहां पर बड़ा भयानक विस्फोट हुआ है और आग लग गई है पूरी रिफाइनरी में। तो देखिए ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से और करीब 100 के आसपास लोगों के मारे जाने की खबर है ईरान में। तो वहीं 10 से 15 लोग इजराइल में भी मारे गए। इजराइल को भी भारी नुकसान है, कई बिल्डिंगें धराशायी हो गई हैं। लेकिन देखना ये होगा कि किस तरीके की लड़ाई अभी जो चल रही है, क्योंकि इधर से भी अटैक हो रहा है, उधर ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने धमकी भी ईरान को दी है कि अगर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करना ईरान ने बंद नहीं किया तो उनकी जो राजधानी है तेहरान वो जल उठेगी, हम जला देंगे पूरा उसको। तो देखिए दोनों देशों के बीच संघर्ष काफी बढ़ चला है और शांति से ही बातचीत का हल निकलेगा, ये सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अपील कर रहे हैं। लेकिन इस अपील का कोई असर नहीं हो रहा है दोनों मुल्कों पर और दोनों तरफ से रात भर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।